पीएम मोदी कोरोना संकट पर सीधे नजर रख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आईटीवी नेटवर्क समेत देश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों के संपादकों और पत्रकारों को आमंत्रित किया था और इसमें आईटीवी नेटवर्क के एमडी कार्तिकेय शर्मा भी शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री को कई सुझाव दिए और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर के धन्यवाद भी दिया। उन्होंने क्या कहा चिट्ठी में, ये आपको बताते हैं। कार्तिकेय जी की चिट्ठी में आखिर लिखा क्या हुआ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आईटीवी नेटवर्क, इंडिया न्यूज और न्यूज़ की ओर से वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कोरोना जैसी महामारी पर आपने आईटीवी नेटवर्क समेत देश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों के संपादकों और पत्रकारों को मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। चर्चा में आपने मौका दिया कि इस संकट के समय में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका मीडिया कैसे अदा कर सकता है। इस वायरस से लड़ने में आपका नेतृत्व दुनिया के लिए एक उदाहरण है। संकट के समय मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को किसी भी आपदा से लड़ने में मदद करते हैं। पूरी दुनिया आपके प्रयासों को देख रही है और सराहना कर रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास संकट के समय एक मजबूत नेता है। एक ऐसे समय में जब अमेरिका, चीन और यूके जैसे बड़े देश वायरस से निपटने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के माध्यम से पूरी दुनिया ने अकल्पनीय संकल्प और अनुशासन देखा। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश ने 2 उदाहरण देखे हैं जब नेता के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ। दोनों बार हम सफल रहे और विश्व समुदाय को एक मजबूत संदेश भी भेजा। आजादी की लड़ाई के वक्त 1921 में महात्मा गांधी ने साम्राज्यवादी आकाओं के खिलाफ असहयोग की पेशकश करने का आह्वान किया। पूरा देश साम्राज्यवादी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया और आंदोलन की सफलता में योगदान दिया। इस आंदोलन की सफलता ने महात्मा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मंच पर पहुंचाया और भारत की असली कहानी दुनिया के सामने आई। दूसरा उदाहरण 1965 में भारत पाक युद्ध की पूर्व संध्या पर था, जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सभी भारतीयों को दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने और सोमवार का उपवास करने का आह्वान किया था। ये सोमवार का उपवास पूरे युद्ध के दौरान एक नियमित विशेषता के तौर पर रहा। इसने न केवल दुश्मन के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन किया, बल्कि ये एक ऐसा उदाहरण था कि किस तरह से एक मजबूत नेता संकट के समय सामूहिक चेतना को जागृत कर सकता है। 22 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी जनता कर्फ्यू का आपका प्रस्ताव और इसकी सफलता राजकीय कौशल का तीसरा उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों ने एक मजबूत संकल्प का आह्वान किया, जिसे वैश्विक संकट के निर्णायक पलों में एक इतिहास के तौर पर दर्ज किया जाएगा। मैं अपने नेटवर्क की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए हम अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे। आपने चर्चा और विचार विमर्श की भावना के माध्यम से देश को रास्ता दिखाया है। आपने बताया है कि इस संकट से लड़ने के लिए सभी जिम्मेदार लोग और हितधारकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सादर कार्तिकेय शर्मा। देखिए, पूरा लेटर हमने आईटीवी नेटवर्क के एमडी कार्तिकेय शर्मा जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था, वो दिखाया आपको।